कि माहू लग जाए। तो किसी पत्ती में जब वो बैठ जाता है तो जब हम जल चढ़ाने जाते हैं, आप जाती हो तो उस एक एक पत्ती को साफ करती हो, काहे के बारे ये तुम्हारी है, तो तुम्हें प्यारी है, ये हरी भरी रहे, लहराती रहे, बढ़िया इसमें मंजरी निकले। ऐसे माली अपने बाग में जब जाता है तो वो सिंचाई बाद में करता है, पहले एक एक कीट पतंग को साफ करता है, फिर उसके बाद सिंचाई करता है, गुड़ाई करता है, उन सब एक एक वृक्ष को निरीक्षण करता है, देखता है। ऐसे ही परमात्मा का यह बगीचा है, ये फुलवारी है। वो एक एक व्यक्ति को, एक एक जीव को, चाहे वो जिस शरीर में हो, चाहे जिस रूप में हो, चाहे जिस नाम में हो, वो एक एक की रक्षा सुरक्षा बहुत अच्छे से करता है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये परमात्मा अपने फुलवारी की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, तो इसी प्रकार से जीव परमात्मा के सामने खड़ा हो जाता है। जीव परमात्मा का सन्मुख तो हाथ जोड़ता है कि हे परमात्मा ने एक बार मुझे मनुष्य का शरीर दे दो, क्योंकि मैंने देखा है कि मानव जीवन बड़ा सुंदर है, देव दुर्लभ ये मानव तन, देवताओं को दुर्लभ है, तो ये एक बार मुझे ये मानव जीवन दे दो। तो भगवान ने कहा बड़ी शर्तें हैं, मनुष्य का जीवन साधारण नहीं है, इसमें तो बड़ी कठिनाइयाँ हैं, जप है, व्रत है, तप है, ये सब करना होता है। तो उन्होंने कहा कि करूँगा मैं, जब तक करूँगा सब कर्म, बड़े भाग पाया ये मानव जन्म, मैं सब कुछ करूँगा, मानव जन्म की ये शर्तें हैं जितनी, सभी मैं करूँगा पूरी, आपसे है विनती, मैं सारी शर्तें पूरी करूँगा, आपसे विनती है। तो भगवान ने कहा कि तो ठीक है, तुम्हें मनुष्य का शरीर देता हूँ। तभी तो कहा गया कि करहूँ का कर करुणा न देहि, देती इस बिना हेतु सनेहि। भगवान ने मानव जीवन दे दिया। अब मानव जीवन पाके जब जन्म हुआ तो अब कोई तो है कि जो माता से संस्कार पाया है गर्भ में। गर्भस्थ संस्कार इतना मायने रखते हैं जीव के कि उसका बिगड़ा हुआ जीवन संभाल देते हैं। और गर्भस्थ संस्कार ऐसे होते हैं कि कोई सुंदर ऋषि संत, किसी थोड़ी सी आसक्ति बस उसका जन्म हो गया और गर्भ से ऐसे संस्कार माता पिता से मिले कि उसका पूरा जीवन बिगड़ गया। और ये पेटकल में आता है, हाँ देर सवेर भले, फिर कभी उसको जो है, क्योंकि वो अंदर में बीज पड़ा है ना, तो कभी न कभी जागृत हो जाए, अंकुरित हो जाए, लेकिन काफी जीवन नशा भी जाता है। तो माँ के संस्कारों से जीव की सुगति हो जाती है। बच्चा जब गर्भ में हो तो माँ को गीता श्रवण करना चाहिए, सदग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए, संतों की वाणी श्रवण करना चाहिए। हमारी सीता जी लवकुश गर्भ में है, तो ऐसा विधान बनाया। अब आप हम सबको तो लगता है कि राम जी ने उनके कहने से, धोबी जी के कहने से निकाल दिया, लेकिन ये तो पेटकली व्यवहार जगत की बात है। लेकिन जो पेटकली अंदर की जो तत्व की बात है, तो यही है कि हमारी संतान ऋषियों के सानिध्यता में जन्म लें, हमारी संतानों को सत्संग मिले गर्भस्थ। तो जो गर्भ में है तो माता जानकी जी जाके वाल्मीकि जी के आश्रम में सत्संग करती और श्रम करती। गर्भ में बालक हो तो श्रम करना चाहिए माता को, इतना श्रम करो कि जितना तुम्हारी सामर्थ्य हो उतना श्रम करो। शरीर ढीला रहता है, बच्चे का जन्म अच्छे से होता है और बच्चा कर्मठशील होता है, यानी कि कर्तव्य परायण होता है। क्योंकि जब माँ कर्म कर रही है, बच्चा देख रहा है। कोई कहता है गर्भ में है वो बच्चा कहाँ जाना, वो बच्चा सब कुछ देखता है। यदि गर्भ में है बच्चा और माँ चोरी ही चोरी करती है, मैं देखो ये व्यवहार जगत की बात एक उदाहरण एक बता रहे हैं, तो वो बच्चा चोर ही पैदा होगा, क्योंकि वो गर्भ से सीखा वही झूठ बोलना। हर बात पे माँ झूठ बोल दे, चोरी करे, गलत कार्य करे, तो वो क्या बच्चा भी श्रवण कुमार जन्म होगा? नहीं, वो बच्चा झूठ बोलेगा, छिन छिन में चोरी सीखेगा। लेकिन बच्चा गर्भ में है, तुमने सत्संग किया है, भागवत सुना है, पुराण सुने हैं, सदग्रंथों का पठन पाठन किया है, बड़ों का सम्मान किया है,
सेवा किया है, घर गृहस्थी के सारे कार्य किए हैं, कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, तो वो बच्चा सत्कर्म करेगा। आपने अपने को साहसमान जो समझा है, जब बच्चा गर्भ में है तो आप साहसी बनी हैं कि नहीं मैं कमजोर नहीं हूँ। साहस दिखाया जिस माँ ने, उस बच्चा साहसी पैदा होगा। धैर्यवान, कोई कुछ कह जाए परिवार में, आप धैर्य को धारण करो तो बच्चा धैर्यवान जन्म लेगा, ऊर्जावान जन्म लेगा, और हर हालत में, किसी भी हाल में दुखी ना हो। जब बच्चा गर्भ में हो तो बच्चा सदैव अपने जीवन में खुशियों का अनुभव करेगा, सुख का अनुभव करेगा, और धर्म को पहचानने वाला होगा, धर्म कार्य करने वाला होगा। माँ से ही बच्चा सीखता है। तो जनक नंदिनी ने ये सब कार्य किए। बहुत से ऐसे उदाहरण आते। काहोल ऋषि की पत्नी थी तो अष्टावक्र को गर्भ में ही जो है वो अपना वेद पाठन किया करते थे, और वो अपना गृह कार्य करते हुए अष्टावक्र की माँ, और वो श्रवण करती थी, मन लगा के सुनती थी। कार्य कहीं होता था लेकिन उसके जो है श्रवण जो थे शक्ति वो उन वेद वाक्यों में थी, सुनते रहते थे। तो ऐसे पुत्र का जन्म हुआ कि देखो राजा जनक के गुरु बने अष्टावक्र जी। अभिमन्यु को आप सब जानते हैं, गर्भ में थे, और जब साइन करती थी तो अर्जुन कुछ बातें बताया करते थे, तो सत्संग सुनाया करते थे। तो देखो ये बात जब वैसे तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब उन्होंने चक्रव्यूह की रचना हुई तो अभिमन्यु ने स्वयं बताया कि ताऊ जी, धर्मराज ने कहा हम नहीं आपको भेज सकते, हम आप चाहे थे बेटे हमारे और सुकुमार, और जब हम नहीं उस चक्र का भेदन कर सकते तो तुम कैसे करोगे? चक्रव्यूह की रचना बड़ी कठिन है, ये इसको अर्जुन के सिवा कोई नहीं जानता। तुमने कहा ताऊ श्री मैं जानता हूँ। कि कैसे जानते हो? तो कहें कि जो पिताजी ने माता जी को सुनाया करते थे तो मैं सुना करता था गर्भ में। सिद्ध किया ना वहाँ, हाँ निकलना नहीं जानता हूँ क्योंकि तब माँ सो गई थी। देखिए वहाँ सिद्ध किया कि माँ सो गई थी, वरना ये नहीं कहा कि तब मैं सो गया था। मैंने कहा जब माँ सो गई थी तो फिर मैं नहीं सुन पाया। कितना सुंदर ये दिग्दर्शन है कि माँ जगती है तो बच्चा जगता है, माँ सोती है तो बच्चा सोता है गर्भ में, माँ खाती है तो बच्चा खाता है, माँ परमात्मा का रस आस्वादन करती है तो बच्चा परमात्मा का रस आस्वादन करता है। ये हमारी संतान ऋषियों की संतान है, हम सब ऋषियों की संतान है। मनुष्य मात्र वास्तव में इतना सुंदर है कि परम गति को पाने का बिल्कुल अधिकारी है। अब भगवान क्या करे? विचार करो, कल्पना करो अभी अभी कि यहाँ मान लो कीचड़ दलदल भरा हुआ है, बहुत असीम, और हजारों लोग हैं, हम सब लाखों लोग हैं उस दलदल में फंसे। और कहाँ से फंसे हैं? कमर से फंसे, छाती से फंसे, निकल नहीं सकते। कोई व्यक्ति उस दलदल में रो रहा है, आंखें मल रहा है। कोई व्यक्ति उसी दलदल में खुशियां मना रहा है कि हम खेल रहे हैं, वो जानता नहीं कि यहाँ इस दलदल में हमारी मृत्यु हो जाएगी। कोई खेल रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई है उसमें जो सोच रहा है कि इस दलदल से मुझे कोई निकाल ले तो मैं पार हो जाऊं। अच्छा, पार करने के लिए एक व्यक्ति खड़ा है लेकिन वो बोल नहीं सकता। जो व्यक्ति पार करने के लिए खड़ा है वो बोल नहीं सकता, वो केवल इशारा कर रहा है, खड़ा है, दो हाथें फैलाए, देख रहा है एक टक तुम्हारे तरफ, लेकिन अब उसके तरफ जब तुम देखोगे, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। जो व्यक्ति दलदल में फंसा है वो व्यक्ति उस व्यक्ति की तरफ देखे तो वो व्यक्ति तुम्हारे को हाथ पकड़ के उस दलदल से निकाल लेगा। अब कोई है जो बेचैन है, विकल हो गया है कि मुझे इस दलदल से पार जाना है, तो वह देख रहा चारों तरफ, तो उस व्यक्ति पर उसकी दृष्टि पड़ी, अरे ये तो बाहें फैलाए, बढ़ा दिया बाहें, और उसने अपने हाथ फैला दिए, उसने पकड़ के उसको पार कर लिया। तो आप सब वो व्यक्ति हैं कि दलदल में तो सब पूरा जीव मात्र जगत सब है, लेकिन आपने विकलता उत्पन्न किया अपने अंदर में और अपने उस व्यक्ति को देखा जो सदगुरु खड़ा है,
बाहें फैलाए तो आपने अपनी भुजाएं फैला दिया उसके तरफ। और जब आपने फैलाया भुजाएं तो सदगुरु ने भुजाएं पकड़ के आपके हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया दलदल से। अब तो बाहर सुख है, क्योंकि जो दलदल से बाहर आ गया उसको अब कहीं कोई कष्ट नहीं है। यह है सत्संग, यह है सदगुरु, यह है साधक की विकलता। जब तक जीव में वह विकलता नहीं आएगी तो वह जो है संसार रूपी दलदल में पड़ा है। कोई खुशियाँ मना रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, उसी में न जान वो हमें पता ही नहीं कि हम इस संसार के सागर सरोवर में पड़े। वो यही का खुशी क्षण भर को जो खुशियाँ मिल गई उसी को खुशी मानता है, थोड़ा दुख मिल गया तो वो रोने लगता है, लेकिन वो है उसी में रोता, उसी में गाता, उसी में हंसता। कोई एक चतुर सुजान जो वो विकल हो जाता है कि कैसे निकल जाऊं, तो उसको निकलने का रास्ता मिल जाता है, सदगुरु निकाल लेता है। अब कहो सदगुरु, तो सदगुरु वही है। अभी जो बात आई भाई, बंधा हुआ व्यक्ति किसी को छोड़ नहीं सकता और बंधा हुआ व्यक्ति किसी को बांध भी नहीं सकता। बंधा हुआ व्यक्ति ना तो किसी को बांध सकता है और ना किसी को छोड़ सकता है। और जिसमें बंधा है और कह दे कि जो है ये मुझे छोड़ नहीं रहा, तो वो क्या करे बेचारा। भाई तुम अपने आप उसमें बंधे हो, तुम्हें बांधने भी नहीं आया। कोई वृक्ष में तुम बंधे हो तो न वृक्ष छोड़ सकता, हो गया बेटा। तो इस प्रकार से मनुष्य मात्र ही बंधन को छोड़ सकता है। अपने बंधनों का छोड़ने का उपाय मनुष्य ढूंढ सकता है। छोड़ेगा सदगुरु, क्योंकि वह स्वच्छंद है, वो दिन काल में कभी बाधा नहीं था। परमात्मा ही सदगुरु के स्वरूप में आते। श्रवण किया कितनी सुंदर बात की कपिल भगवान